हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए, एक ऐसे दिग्गज कंपनी की बात करेंगे जो कि कमोडिटीज़ केमिकल में ट्रीट करते हैं और साथ में आपका स्पेशलिटीज़ केमिकल में भी इनका प्रेजेंस है। तो बहुत हैवी करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें न्यूज़ भी है, न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे, किस वजह से ये गिरावट आ रही है और इसमें क्या वैल्यूएशंस बन रहे हैं, अभी कहाँ एंट्री लेनी चाहिए और कंपनी कैसी है लॉन्ग टर्म के लिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। कंपनी का नाम आपको सबसे पहले बता दूं, दीपक नाइट्राइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो दीपक नाइट्राइट वन ऑफ द बेस्ट आप कह सकते हैं एज अ होल केमिकल इंडस्ट्री का अगर आप उठाएंगे बिना डिफ्रेंशिएट किए हो तो आपको एक सबसे बेस्ट कंपनी दिखेगी। साथ में मैनेजमेंट जो है इनका बहुत ही प्रोएक्टिव रहता है। तो अभी न्यूज़ ये आ रही थी कि अभी कुछ दिन पहले इनके प्लांट में फायर लगा था जिसकी वजह से नुकसान हुआ था काफ़ी। हालांकि कंपनी ने दिखाया था कि अभी तक तो एसेस कर रहे हैं कि अनुमान लगाया जा रहा है कितना नुकसान हुआ है। उसके बाद आज एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से स्टॉक फिर से 4% गिरावट आ गया इसमें। तो अगर 5 दिन का डेटा देखेंगे तो 10% ही नीचे है। एक महीने में ये वही 10% नीचे, 6 महीने में 22% नीचे है और अगर आप एक साल में देखेंगे तो वही 28% नीचे है। लेकिन आपको जो इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगा वो है कि 5 साल में इतना गिरावट आने के बावजूद अगर आप टॉप से देखेंगे तो गिरावट तो आई है इस साल 33-40% टॉप से, लेकिन अभी 5 साल में इसने आपके पैसे को 12 गुना किया है। तो बहुत ज़बरदस्त मल्टीबैगर कंपनी है। और देखिए, अभी इसका मार्केट कैप अराउंड अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं कि अब मार्केट कैप बहुत बढ़ गया तो अब बढ़ेगा नहीं। 25,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं इससे बहुत बड़ी कंपनियां हैं केमिकल सेक्टर में। तो डेफिनेटली इंडिया से ये भी केमिकल सेक्टर की कंपनी और बड़ी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोग 25,000 करोड़ का मार्केट कैप सोचते हैं कि अब तो इसमें सारा ग्रोथ फैक्टर्ड इन है। लेकिन अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो क्या शानदार है। यहाँ पे 102 गुना आपके पैसे को उसने किया है बहुत ही कम सालों में। अगर आप यहाँ से डेटा देखेंगे 2010 का फिगर है ये, तो 2010 से ही ये शेयर लिस्टेड है एनएससी पे और यहाँ ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं। तो देखिए, न्यूज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। चलिए, तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले हाइकल को मैंने कवर किया था। हाइकल में भी बिल्कुल सेम न्यूज़ थी। उसका दीपक नाइट्राइट में भी यहाँ पे फैक्ट्री में आग लगी है और वेयर हाउस में कह लें। और साथ में एक और कंपनी थी गुजरात फ्लोरोकेमिकल, इसमें भी आग लगी है। तो बिल्कुल ये सब कंपनियाँ केमिकल सेक्टर की मेरे ख्याल से कंप्लायंस जो होता है उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रही हैं, इसलिए वजह से इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। तो बेसिकली हुआ क्या है, गुजरात गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपना यहाँ पे बंद करिए। दीपक नाइट्राइट को कहा है कि जो इंसिडेंट हुआ है आपका फायर और यहाँ पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं कंपनी प्लांट सिचुएटेड एट नंदेसरी इन इंडस्ट्रियल इस्टेट वडोदरा में। तो यहाँ को गुजरात गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है आज। तो इसकी वजह से आपको स्टॉक पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो नोटिस कौन जारी किया है, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ फंक्शनिंग अंडर द गुजरात गवर्नमेंट। तो ये ऑफिस है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है। तो दीपक नाइट्राइट विल नॉट बी परमिटेड टू स्टार्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। तो अब तक देखिए, कंप्लायंस जब तक फॉलो नहीं कर देते तब तक ये वहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे और प्लांट एंड बिल्डिंग सेफ्टी को इनको ज़रूर यहाँ पे फॉलो करना होगा, ऐसा कह रही है गुजरात गवर्नमेंट। डीएनएल मैनेजमेंट विल हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग के रिलेटेड यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट किए जाएंगे। ऑडिट भी कराना होगा कंपनी को यहाँ पे एक कॉम्पिटेंट पर्सन से। उसके बाद ये सब नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगी सेफ्टी से रिलेटेड। उसके बाद एक एक्सपर्ट टीम जाएगी जो गुजरात गवर्नमेंट से है यहाँ पे डीआईएस अथॉरिटी से, और यहाँ पे इंस्पेक्शन करेगी प्लांट की। और अगर टीम को लगता है कि प्लांट सेफ़ है वर्कर्स के लिए तो ये जो क्लोज़र नोटिस आया है, मतलब जो यहाँ पे बंद होने की बात कही गई है, उसको वापस ले लिया जाएगा। तो इसमें अभी टाइम टेकिंग लगेगा। आपको इस प्रोसेस तो इतना समझ में आना चाहिए कि इसमें अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। और अगर थर्सडे देखें तो ऑन थर्सडे इवनिंग फायर ब्रोक आउट एट दीपक नाइट्राइट लिमिटेड नंदेसरी प्लांट। तो मतलब पिछले थर्सडे की बात है। उसके बाद फायर के बाद एक्सप्लोजन्स भी हुए और ड्यू टू इंसिडेंट 7 वर्कर्स, तो मतलब 7 वर्कर्स यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं और 700 पीपल जो आसपास रहते थे प्लांट के उनको सेफर प्लेस में लाया गया है ताकि इंसिडेंट ना हो। एज मेनी एज 10 फायर टेंडर्स रिक्वायर्ड टू डूज द ब्लेस। तो मतलब बहुत हैवी यहाँ पे हम कह सकते हैं, छोटी मोटी बात नहीं थी। इवन आफ्टर 5 डेज द कॉज ऑफ द एक्सप्लोजन इज स्टिल अननोन। तो एक कंसर्न तो ये भी है ना कि यहाँ पे किस वजह से लगी, आगे ऐसा ना हो वो भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे किस प्रकार से आग लगी है, यहाँ पे एक्सप्लोजन्स हुए हैं कंपनी में। तो
एक पॉजिटिव चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं एट द प्लांट वो इंश्योरेंस के अंडर कवर्ड हैं, ये ऐसा कहा है दीपक नाइट्राइट ने। द कॉज ऑफ फायर इज़ बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, मतलब अभी भी दीपक नाइट्राइट यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहा है कि क्यों यहाँ पे आग लगी है, और इनको उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पे प्रोडक्शन फिर से शुरू होगा। वेयर हाउस की बात हो रही है यहाँ पे, और दीपक मेहता जो कि इनके चेयरमैन और एमडी हैं, द फायर फाइटिंग टीम्स कुड कंटेन फायर वेल विद इन द वेयर हाउस एंड देयर हैज़ बीन, तो इनका कहना है कि अभी कोई डैमेज इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और कंपनी करती क्या है, नंदेसरी प्लांट है वहाँ पे, और कंपनी प्रोड्यूसेस बेसिक इंटरमीडिएट्स यहाँ पे इंक्लूडिंग सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट एज वेल एज फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, स्पेशलिटी केमिकल्स है यहाँ पे का प्रोडक्शन होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो दीपक नाइट्राइट कहाँ है, 4 और प्लांट हैं, दहेज में गुजरात में, रोहा तलोजा महाराष्ट्र में, और हैदराबाद में जो कि तेलंगाना में है। द कंपनी इज़ मेकिंग 100+ ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, मतलब 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे आप कंपनी के बारे में जानते ही सब कुछ, तो एक नेगेटिव न्यूज़ हम कह सकते हैं। नेगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन देखिए नेगेटिव न्यूज़ में ही अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी कंपनी में ढूंढनी चाहिए। अब नेगेटिव न्यूज़ है, इसको छोड़ देंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। एक अच्छे से लेवल पे कंपनी आए यहाँ पे तो हम डेफिनेटली इसको बाई करके चल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, तो लॉन्ग टर्म की यहाँ बात कर रहा हूँ, मतलब 10 साल से ज़्यादा। तो यहाँ पे 400% का मूव आ चुका, मतलब 5 गुना आपके पैसे को इसने किया है। उसके बाद इस तरह के जब मूव्स आते हैं तो करेक्शन आता ही है, और यहाँ पे एक रीज़न भी मिल गया अब तो करेक्शन आने का। तो डेफिनेटली जो 1600 का लेवल है, अगर इसके आसपास अगर आपको ये दिखे 1600 के आसपास, मतलब 1625 या 1575 के आसपास, प्लस माइनस आप 25 कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक डेफिनेटली बाइंग इसमें शुरू कर सकते हैं लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ। अभी देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस 1811 के आसपास है, मतलब 200 पॉइंट्स का इसमें अगर करेक्शन और आता है धीरे धीरे ही सही, तो हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रैली के बाद 400% की रैली के बाद इसको थोड़ा जूम किया जाए तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो अब एक चैनल में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। कौन सा चैनल, यहाँ पे ये टॉप बनाने के बाद एक चैनल जैसा यहाँ फॉर्मेशन आपके सामने दिख रहा है। तो अगर ये नीचे यहाँ आता है तो ये आपके सामने ये जो लेवल है ये आपका 1575 से 1600 के आसपास ही का लेवल है, सस्टेन करना है वहाँ पे। तो ये डेफिनेटली एक अच्छी एंट्री पॉइंट हो सकती है। और जैसा मैंने बताया लॉन्ग टर्म चार्ट तो काफ़ी इसका बुलिश है ही है। तो कंपनी के बारे में कुछ जल्दी से बेसिक डिटेल देख लेते हैं। वैसे भी बहुत बार कवर कर चुका हूँ। मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास है, करेंट प्राइस 1800 का है। 3000 के आसपास इसने 52 वीक का हाई मारा था, अब ये लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके पहले रैली आई थी अच्छी, ये नहीं बोलना चाहिए। स्टॉक का पी देखिए 23 है। बाकी कंपनियों को स्पेशलिटी केमिकल की तरह वैल्यूएशन मिलते हैं, लेकिन अभी भी इसमें कम्युनिटी केमिकल की तरह मिल रहा है, जो कि आगे चल के हो सकता है इसका री रेटिंग भी यहाँ पॉसिबल हो। बुक वैल्यू 245 है, यानी आप कह सकते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू एक्सपेंसिव साइड में। डिविडेंड कंपनी 0.024% देती है। और यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़बरदस्त है। इस तरह के फिगर्स देखिए, जब भी आपको दिखें तो डेफिनेटली उस कंपनी को आपको स्टडी करना चाहिए। जो कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जा रही है वो 2500 के आसपास निकाली जा रही है। तो अभी कह सकते हैं हम ये डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है कंपनी। टोटल एसेट 4400 करोड़ के हैं, रिजर्व 3000 करोड़ के हैं, कैश बैलेंस 42 करोड़ के हैं, और यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग 46% के आसपास है। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि कंपनी 25,000 करोड़ की कंपनी होने के बावजूद अपने प्रॉफिट्स को हर साल 82% के हिसाब से ग्रो कर रही है, और पिछले 5 साल में ये फिगर 87% था। तो हर मामले में ज़बरदस्त है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म को इसको होल्ड करना है, और जिसके पास देखिए एक्स्ट्रा कैश है वो जो लेवल बताएं उस लेवल पे आप ऐड करने की भी सोच सकते हैं। तो अपनी स्टडी भी इस पर जरूर करिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।